पोजीशन में अर्जुन बैठा हुआ है। भगवान देख करके मुस्कुरा भी रहे हैं और अर्जुन के ज्ञान पर इसी प्रकार से मनुष्य अपने अनुचित कर्म को कुतर्क के द्वारा हमेशा उचित ठहराने की चेष्टा करता है। अज्ञान के कारण भगवान ने किसी विषय पर तर्क नहीं किया। भगवान ने सीधे नेचर को पहचान लिया और एक ही शब्द में बोल दिया कि यह अज्ञान के कारण तेरी भाषा निकल रही है। और कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। हम सबका भी पुनर्जन्म हुआ है, अनेक बार जन्म ले चुके हैं, पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और भगवान कहते हैं कि वह भी सदा से विराजमान है। देहिनो अस्मिन् नेत्था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति दृढ़स्त्र न मुह्यति। कहते हैं जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते और तू मोह में पड़ा हुआ है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायुनो नित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले तथा सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। सर्दी गर्मी की भांति सुख और दुख है, बस अटल रह, अविचल रह और सहन कर। सुख में भी धैर्य रख और दुख में भी धैर्य रख, सहन करना है। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुतर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। उसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति किसे मिलती है? जो सुख दुख में एक समान रहता है। मुक्ति किससे मिलती है? आडंबर से, पाखंड से, परंपरा से, रूढ़िवादिता से, इन सब से मुक्त होता है। वो परम सत्य को जानता है, वह आनंद में होता है। न उसे सुख से मतलब है, न उसे दुख से मतलब है, वह आनंद ले रहा है। तो दुख और सुखी संसार से वो मुक्त हो ही जाएगा। ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंत अस्तवन्नयोस्त तत्दर्शिभिः।
तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया कि असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो क्षणभंगुर है, असत्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो फिक्स है, सनातन है, उसमें कभी कोई चेंजिंग होता ही नहीं है। तो फिर तू दुख क्यों व्यक्त कर रहा है, तू शोक में क्यों पड़ जा रहा है? दोनों ही तरफ से तुम्हें तो निश्चिंत रहना चाहिए। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सभी शरीरों में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश रूप है, फिर भी अपने आप में पूर्ण है वो, इसलिए उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। और शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले भी शरीर था, आज भी है, आगे फिर शरीर रहेगा। तो हर समय तो तुम मौजूद ही रहोगे, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। और आत्मा कभी मिटती ही नहीं है, फिर शोक किस बात की? अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुयस्व भारत। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे वर्तवंशी, तू युद्ध कर। या एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृति वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवितवान् भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जवम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थम कम घातयति हन्तिकम। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है? भगवान सही कर रहे हैं। हम लोग भी तो घर मकान में जो भी चीज गलत हो जाता है तोड़ते फूटते खत्म कर देते हैं, फिर से बना देते हैं। तो जो घर आत्मा का रहने वाला जो घर है या शरीर है, यह भी जर्जर हो जाता है, खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता, तो भगवान इसको भी तोड़ टाड़ डालते हैं। अब फिर जानते हैं कि बनाना है, फिर बना डालते हैं। जो इसे चलाता है उसके अंदर में फर्क नहीं पड़ता, वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। वासांसि जीर्णानि यथा निहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा
पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। पुराने और व्यर्थ शरीर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अक्षेदो ये मध्यायो यम क्लेदोषोस्य एव च नित्य सर्वगतः अस्थाणुर्चलो सनातन। यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही इसे सुखाया जा सकता है। अर्थात इसे प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इस आत्मा को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अधिक अविकारी, स्थिर और सदैव एक जैसा रहने वाला है। अव्यक्त्वम चिन्तयम् अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। ये वाक्य कृष्ण ने बड़े मजे की कही। अभी तक तो कह रहे थे कि शरीर का कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ और पुरानी चीजें छोड़ देनी पड़ती है, नव निर्माण हो जाया करता है, पहले भी शरीर था, आज भी है, कल फिर हो जाएगा और आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शोक मत कर। और अब कह रहे हैं भगवान, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, भगवान कहते मैं तो कहता हूं कि कभी आत्मा जन्म नहीं लेती, लेकिन अगर तेरे बुद्धि में ऐसा लगता हो कि आत्मा सदा जन्म लेती रहती है तथा सदा मरने वाला, दोनों मानता हो कि जन्म लेती है और मरती है, चलो मान लिया, तो भी इस प्रकार शोक करने लायक नहीं है जैसा कि तुम शोक में हो। यह हम सबको समझ लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। जन्म लेना भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है। न जन्म को रोका जा सकता है और न मृत्यु को रोका जा सकता है। जिसका कोई उपाय ही नहीं है उसके बारे में तू क्यों शोक कर रहा है? व्यर्थ ही चिंता में पड़ा हुआ है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना ये व तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। जन्म के पहले भी अप्रकट, मरने के बाद भी अदृश्य, केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आज जिस रूप में है कल इस रूप में नहीं थे, उस रूप का पता ही नहीं है।
कल जिस रूप में होंगे उस रूप का भी पता नहीं है, बीच में एक बार हैं 2 बार नहीं है, तो फिर इसके बारे में शोक क्या करना है। और अगर ये समझता है कि कल भी हम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो शोक क्या करना है। आश्वत्व पश्यति कश्चिदेनाश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्य वै चैन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। यही वाक्य हम लोगों के ऊपर लागू होता है। भगवान ने तो कहा है कि कोई कोई इसके विषय में सुन करके भी समझ नहीं पाता, और जहां तक मेरा अनुमान है कि सभी प्राणी तो इसी में आते हैं, सुन करके भी, बार बार रट के भी, बार बार पढ़ के भी कंफ्यूज रहते हैं और इसको समझ नहीं पाते। देहि नित्यं योधेयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तू युद्ध कर और धर्म के अनुसार युद्ध कर।